हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द वीकली एमसीक्यू फ्रॉम 11th जून टू 18 जून। जैसे कि आप सबको पता है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये अलग से चैनल बनाया है, ए टू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड और जो स्टैटिक जीके होता है, वो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी जनरल नॉलेज होते हैं या फिर स्टैटिक जीके होता है, उससे रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेंगे अरविंद अरोड़ा सर जी की, जो कि आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। जैसे कि बिटकॉइन आपको पता है कि बिटकॉइन ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है, यू कैन से इन्वेस्टमेंट टूल। जैसे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ये बिटकॉइन है। इससे पहले बिटकॉइन को बहुत से कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनको लीगली नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनका कोई वर्चुअल में होता है इनका, ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है मोस्ट ऑफ। तो इनको क्या होता है कि लीगल टेंडर नहीं दिया गया था, अभी तक लीगल स्टेटस नहीं दिया गया था। लेकिन अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इनको लीगली अप्रूव किया जा रहा है इनको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसा कौन सी कंट्री है? तो एल सल्वाडोर है ये कंट्री। उसकी कैपिटल सन सल्वाडोर है और उसकी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। When is वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो भी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो क्राइम्स, यू कैन से इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ क्राइम। तो क्राइम जैसे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है, मजदूरी किया जाता है, मजदूरी कराया जाता है उनसे, उनकी पढ़ाई एजुकेशन उनसे रिलेटेड उनको काम पे लगाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन ये अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है ताकि उन बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाए, ना कि काम करने के लिए। तो ये 12 जून को मनाया जाता है। इसका थीम ही है, इसकी इंपॉर्टेंस ही है, ये सेलिब्रेट ही इसलिए किया जाता है कि आप बच्चों को काम पे ना लगाएं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उनमें कुछ स्किल्स या फिर उनको एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाए। इसका थीम था 2021 का जो थीम था, ये एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर करके इसका थीम था। और ये ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्व करती है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है ILO को, दैट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी जो हेड है मिस्टर गाय राइडर है। Which city has declared as the most livable city in the world in the 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग? EIU का जो फुल फॉर्म है मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा? ऐसे वर्ल्ड में कौन सी सिटी है? तो दैट इज ऑकलैंड। ऑकलैंड है सिटी ऑफ, ये कहाँ पे सिटी है? सिटी ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की ये सिटी है जो कि नॉर्थर्न आइलैंड की है, ये नॉर्थर्न आइलैंड में है ये ऑकलैंड। According to the World Bank, the global economy is projected to grow at which percent in financial year 2022? तो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर हमारी RBI हो गई, ये क्या करती है कि अपने कंट्री की ये ईयर टू ईयर ये एक रेट डिसाइड करती है कि हमारा ग्रोथ रेट इस ईयर में कितना होगा। जिससे ये क्यों लगाया जाता है? जिससे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक क्लू मिल जाए कि चलो इस कंट्री की ग्रोथ रेट अच्छी है, यहाँ पे प्रोग्रेस के चांसेस अच्छे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस अच्छे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर सके। इसलिए ये रेट मतलब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, इसका गेस किया जाता है कि इस साल में कितना हो सकता है ऐसा। और हमें भी ये मतलब चांस मिलता है कि हम उसको इम्प्रूव कर सके कि चलो रेट अच्छा है, इसको और इम्प्रूव करना है, या खराब है तो उसको अच्छा करना है। तो इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखेंगे, जो इकरा है, इकरा ने लगाया था कि 2021-2022 में इसका 8.5% होगा। वर्ल्ड बैंक ने किया था 2022 में 5.6% और इकरा 8.5%। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके जो हेड है वो डेविड मेल्पास है, जो कि 13 नंबर के हेड है, प्रेसिडेंट है यहाँ के। और इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये एक इंडियन रेटिंग एजेंसी है। इकरा क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये इंडियन रेटिंग एजेंसी है, मतलब ये इंडिया की रेटिंग एजेंसी कंपनी है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए दे रही हूँ कि अगर मैं ओरली आपको बता दूंगी तो वो आपके माइंड में नहीं बैठेगा, लेकिन आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो तो आपको डबल फायदा होगा। Which city will soon become India's first electric vehicle city? ऐसी कौन सी सिटी है जो कि बहुत जल्दी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी होगी? इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी इन द सेंस कि पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बेस पे, यानी कि जैसे कि हम मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे बैटरी के ऊपर उसको चार्ज करके वो व्हीकल चलाया जाएगा। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि एनवायरमेंट के पर्पज से ये इंप्रूवमेंट लाया गया है। एंड दैट इज इन केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बनाया गया है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर विजय रूपानी जी हैं, गवर्नर इज मिस्टर आचार्य देवव्रत जी हैं। Who has assumed charge as the डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन? जो नेवल ऑपरेशन है उसके डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है?
राजेश पेंढारकर जी हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है नेवल ऑपरेशंस के लिए। सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई बाय 2 years टिल जून 2023। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के ऐसे कौन से डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनको क्या किया गया है, टाइम एक्सटेंशन दिया गया है। तो जो उनकी अवधि है, जो उनका कार्यकाल है, वो क्या कराया गया, उनका रिटायरमेंट था लेकिन उनका कार्यकाल क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया है 2023 तक। तो उनका नाम है MK जैन, जिनका पूरा नाम है महेश कुमार जैन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25 नंबर के हैं। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि डेविड मेरे पास कौन से नंबर के हैं, जो गवर्नर है हमारे वो कौन से नंबर के, ये पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो शक्तिकांत दास जी 25 नंबर के हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जो कि फर्स्ट है माइकल देव पात्रा जी की, MD पात्रा है इनका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम है माइकल देव पात्रा। MK जैन, जैसा भी हमने पढ़ा, महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव एंड P रविशंकर, ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। Indian Navy inducted 3 indigenously built advanced light helicopters ALH Mk3 in their fleet. The helicopters are built by which company? जो हमारी डिफेंस में है, हमारी डिफेंस में क्या किया जा रहा है, बहुत से जो पावरफुल हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो क्या लाया जा रहा है, वहाँ पे इंडक्ट किया जा रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है वॉर वगैरह, तो हमें मतलब हेल्पफुल हो सके और कुछ नहीं। तो इसका जो HAL है, यानी कि HAL ने बनाया है, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, HAL कंपनी बनाया है। HAL कंपनी इंडिया की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेंगलुरु में है ये। Which state cabinet has approved the setting up of COVID-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके कैबिनेट ने अप्रूव किया गया है कि वो अपने स्टेट में कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकती है। इसका मतलब क्या, ये एक ऐसा कंपनी बना सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब एक ऐसी कंपनी बना सकती है जहां पर कोविड-19 वैक्सीन बनाया जाए। तो ऐसी कौन सी स्टेट ने किया है? केरला ने किया है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी है, एंड गवर्नर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। और ये कहाँ पे है? एट द लाइफ साइंस पार्क एट थोनक्कल। केरला में भी ये कहाँ पे बनने जा रहा है, एग्जैक्ट इसकी जो पोजीशन है, तो एट द लाइफ साइंस पार्क एट थोनक्कल करके बनाया जा रहा है। Named the chairman of LIC whose tenure has been extended by the government till March 13, 2022। 2022 तक LIC के चेयरमैन का नाम क्या है जिनका जो टेन्यूर है वो एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने 2022 तक? तो MR कुमार है LIC के चेयरमैन, उनका टेन्यूर फिर से बढ़ा दिया, इनकी कार्यकाल अवधि क्या हो गया, उसको बढ़ा दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है LIC का मुंबई में है, और ये फाउंड कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को ये फाउंड हुआ था। Which nation's railway is working to become the world's largest green railway network? तो ये इंडिया है। It's a proud moment for India and Indians। तो ऐसा कौन सा नेशन है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि काम कर रही है किसके लिए? वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क, मतलब दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क। अभी हिंदी में क्या बोलूं, ग्रीन रेलवे नेटवर्क मतलब कुछ ऐसा, मतलब ईंधन का यूज ना करते हुए रेलवे में ग्रीन रेलवे, मतलब ग्रीन मतलब क्या होता है कि ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को नुकसान ना हो, तो उसको बोला जाता है ग्रीन रेलवे नेटवर्क। मतलब ग्रीन उसी से ही रिलेटेड आएगा। ग्रीन रेलवे नेटवर्क मतलब क्या है कि रेलवे में जो भी हम पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको कम करके ग्रीन के हिसाब, मतलब ग्रीनरी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करे जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, बस उसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क। तो ये इंडिया करने जा रही है। देखिए यहाँ पे आगे मैंने मेंशन भी किया है कि इसके द्वारा क्या होगा, बाय नेट जीरो कार्बन एमिशन। जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं रेलवे में, तो उससे जो कार्बन निकलता है दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन ऑल्सो एंड क्लाइमेट इन्वायरमेंट ऑल्सो, तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे ताकि जीरो कार्बन निकले। हम ऐसा कोई सोर्स, कोई फ्यूल यूज नहीं करेंगे जिससे कि कार्बन निकले। तो ये 2030 तक हम इसको, मतलब ये हमारा टारगेट है कि हम यहाँ तक जीरो करेंगे, यानी कि हमको धीरे धीरे क्या करना है, जो 100% हम यूज करते थे उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे 60 करेंगे, 50 करेंगे, 40 करेंगे, 20 करेंगे, 10 करेंगे, इससे तक जीरो करेंगे। तब तक करेंगे 2030 तक, 2030 तक हम इसको जीरो करेंगे, जीरो कार्बन, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकलेगा। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल जी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। The Krikuru is India's first AI-enabled coaching website launched by which Indian cricket player? तो Krikuru ऐसी वेबसाइट है जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, ये एक कोचिंग प्रोवाइड करेगी, मतलब आपको ये अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक कोचिंग प्रोवाइड करेगी AI थ्रू है। ये फर्स्ट AI इनेबल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑनलाइन है ये फर्स्ट। तो ये वीरेंद्र सहवाग जी ने किया है। ये Krikuru इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट, टू इम्प्रूव योर स्किल एंड टू बिल्ड अ फाइन करियर। ये क्रिकेट के बारे में आपको कोच करेगी, ट्रेनिंग देगी। तो ये AI फर्स्ट AI इनेबल कोचिंग वेबसाइट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसको किया गया है। हु हैज बैग्ड द नंबर 1 स्पॉट ऑन टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 लिस्ट? मोस्ट डिजायरेबल
2020 की लिस्ट में ऐसी कौन सी लेडी है जिसको मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट में रखा गया है, फर्स्ट पे रखा गया है? रिया चक्रवर्ती। ओह माय गॉड, इसके बारे में क्या कहना है आप सबको तो पता ही होगा। रिया चक्रवर्ती कौन है? Who won the Best Drama Award in the BAFTA TV Awards 2021? Who won the Best Drama Award? किसको बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिला है? जो कि बाफ्टा टीवी अवार्ड्स हुआ था 2021 में, उसमें किसको बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिला है? तो ड्रामा सीरीज सेव मी टू है जिसको ये अवार्ड मिला है। इट इज अ ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। ये बाफ्टा जो है ये ब्रिटिशों द्वारा इनका ये अवार्ड है और ये कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। दहिंग पटकाई नेशनल पार्क विच हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? दहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट का नेशनल पार्क है जिसको अभी ऑफिशियली मतलब पूर्ण आधिकारिक रूप से इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है? तो ये आसाम का है। आसाम में और कितने नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, दिब्रू-सैखोवा, ओरांग। दिब्रू-सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। दिब्रू-सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। इस वे में आप याद करोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। इतने नेशनल पार्क आसाम में है। आसाम के जो कैपिटल है दिसपुर है, वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर जगदीश मुखी है एंड द सीएम इज हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं। गौतम घोष has won the Best Director Award at the 2021 UK Asian Film Festival for which film? जो गौतम घोष है ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर है जो कि फिल्म बनाते हैं। उनकी कौन सी ऐसी फिल्म थी जिनको क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया इसलिए उनको वहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो उनकी फिल्म थी राहगीर, द वेफेयरर्स करके उनकी फिल्म थी, जिसके लिए गौतम घोष को जो कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर है उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। द RBI हैज अप्रूव्ड द 3-year reappointment of गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो RBI की जो RBI ने अप्रूव किया है 3-year अपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ऐसा कौन सा बैंक है जिस बैंक के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की नियुक्ति की गई है? 3 साल के लिए पार्ट टाइम के लिए। पार्ट टाइम को हिंदी में क्या बोलेंगे? ओके, तो ICICI बैंक है जिसके पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी को 3 साल तक नियुक्त किया गया है। तो ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये 3 साल तक इनको किया गया है एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन करके और ये 1 जुलाई 2021 से ये स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से इनको आगे 3 साल तक लिए किया गया है। तो ICICI जी के MD कौन है? मिस्टर संदीप बख्शी है और यहाँ का हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इसका जो टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, ICICI बैंक का ये टैगलाइन है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ Chainalysis, a blockchain analysis company based in Manhattan, New York and India ranked 18 among the top 25 countries in the terms of Bitcoin investment gain in 2020. Which country has topped the list? Chainalysis ये रिपोर्टिंग का ये है, तो उसके द्वारा जो ब्लॉकचेन एनालिसिस है कंपनी बेस्ड मनहत्तन न्यूयॉर्क, ये वहाँ का जो ऑफिस है उसका बताया है कि इंडिया को क्या है 18th रैंक मिली है। जो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है, जो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन है उस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 18th है। ऑल ओवर 25 कंट्रीज थी लेकिन इंडिया की रैंक 18 थी। तो फर्स्ट रैंक किसको है? यानी कि बिटकॉइन का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सबसे ज्यादा गेन किसको मिला है? यूएस को मिला है और इंडिया की पोजीशन 18th नंबर पे ऑल ओवर 25 कंट्रीज थी। Researchers from which Indian institute teamed up with the team from the University of Strathclyde in the UK to develop a low-cost sensor to detect COVID-19 in wastewater? Researchers from which Indian institute? ऐसे कौन सी? IIT बॉम्बे। आंसर है IIT बॉम्बे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं वो और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड इन द यूके, स्ट्रैथक्लाइड जो भी है, स्ट्रैथक्लाइड इन द यूके, ये दोनों रिसर्चर्स IIT बॉम्बे के रिसर्चर और जो यूके बेस्ड है वहाँ के रिसर्चर्स दोनों मिलके एक ऐसा लो कॉस्ट सेंसर बनाने वाले, मतलब कोविड-19 जिससे कि आपको पता चल सके, वेस्ट वाटर का यूज करके एक डिटेक्टर बनाने वाले जिससे कि पता चल सके कि आपको कोरोना है या नहीं है। Which Indian actor has won the Best Actor at the 2021 UK Asian Film Festival? कौन से एक्ट्रेस को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2021 में जो हुआ था? तो उनका नाम है तिलोत्तमा शोम, जिन्होंने किस फिल्म में जो अभी हमने पढ़ा था गौतम घोष जी की फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट की थी, उस फिल्म में उन्होंने काम किया था। ये क्या था नाम था उसका? वेफेयरर्स, राहगीर वेफेयरर्स ऐसा कुछ था, तो उसका नाम फिल्म का नाम था जहाँ पे तिलोत्तमा शोम जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का मिला है अवार्ड। और ये कहाँ से है? ऐसा हाई पर्सनालिटी है तो ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है ये पूछा जा सकता है, तो ये कोलकाता से है। विच नेशन इज होस्टिंग G7 समिट? G7 समिट कौन सा नेशन होस्ट कर रहा है? यूके कर रहा है। यूके की जो कैपिटल है लंदन है और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो जोरिस जॉनसन जी हैं। विच कंपनी हैज बिकम ICICI's ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023?
तो आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर कौन बन रहा है? भारत पे बन रहा है। 2023 तक आईसीसी के साथ में किसने हैंड ज्वाइंट पार्टनरशिप की है? भारत पे ने की है। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम? तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम कौन सा स्टेट ने अनाउंस किया है? हरियाणा ने किया है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य है। और स्कीम का पर्पस क्या है? दिस स्कीम इज टू केयरिंग ऑफ ट्रीज विच इज मोर देन 75 years that will be given 2,500 rupees per month announced by प्राइम मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है जो हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं सीएम आएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है हमारे इंडिया से, यहाँ पे थोड़ा सा सी लिखना था मुझे। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने ये प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम अनाउंस की है। इसका मतलब क्या है? जो भी पेड़ हैं जो कि जिनकी आयु 75 साल से अधिक है, जिनकी आयु 75 साल से अधिक है, उनकी देख रेख के लिए, उनकी केयरिंग के लिए 2,500 रुपया पर महीना उनको दिया जाएगा ताकि आप उनकी केयर अच्छे से की जा सके। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान डेडिकेटेड टू नेशन 201 सीएनजी प्लांट्स एंड पीएनजी प्लांट सप्लाई। कितना भी केयरफुली काम किया जाए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। पीएम इंडिया में पीएम मनोहर लाल खट्टर, सॉरी फॉर दैट। Where has Union Minister Dharmendra Pradhan dedicated to nation 201 CNG plants and PNG supply? तो CNG plants और PNG सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया है? एक प्लांट डेडिकेट किया है। तो वो कहाँ पर किया जाएगा? झांसी में, जो कि यूपी में है। तो यूपी की जो कैपिटल लखनऊ है, वहाँ के गवर्नर मिस आनंदीबेन पटेल हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। Which state government has launched the e-निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क? तो गुजरात स्टेट ने किया है, जो कि ई-निर्माण पोर्टल किया है और मोबाइल ऐप किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क के लिए। फॉर द इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका मतलब क्यों किया है इन्होंने? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू इनेबल देम टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम निकाल रही है, उनको वहां पर टाइम टू टाइम वहां पे उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि ये स्कीम है, आप इसको अप्लाई कीजिए, आप मतलब उसका बेनिफिट उठाने के लिए इन्होंने ये ई-निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिनका कोई काम क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। गुजरात गांधीनगर गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और वहाँ के जो सीएम है मिस्टर विजय रूपानी जी हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सीरियस एक्सएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है? सीरियस एक्सएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। तो ये स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स के जो ओनर है वो कौन है? एलन मस्क जी हैं। ये क्या है? एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है स्पेस एक्स। और ये कब फाउंड किया था? 2002 में इसको फाउंड किया गया था। किसने किया था? एलन मस्क ने किया था। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द रीजनल अवार्ड एज एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? तो किसको ये अवार्ड मिला है? एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया। इसका चैंपियन कौन है? आर.एस. सोडी जी हैं। Which city has been selected by the NITI Aayog for the pilot project of planting 1 billion saplings? 1 billion saplings के लिए ये क्या करें? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि वो ट्रायल बेसिस पे है, उसका ट्राई किया जा रहा है। तो 1 बिलियन सैपलिंग। अब सैपलिंग क्या होती है? सैपलिंग यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर उनको नंबर्स में किया जाता है, फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर उनको क्या किया जाता है? दूसरी जगह उनको प्लांट किया जाता है। सैपलिंग यानी कि छोटे छोटे पौधे से वो पे ट्राई करने वाले छोटे छोटे पौधे लगा के। तो ये सैपलिंग प्रोजेक्ट सैपलिंग बेसिस पे है। ये 1 बिलियन सैपलिंग्स वो ये यूज करने वाले इसके अंदर। और ये कहाँ पे करने वाले हैं? मोगा इन पंजाब में करने वाले हैं। ये पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। गवर्नर वहाँ के वीपी सिंह बदनौर जी हैं एंड जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। Which country's advanced artificial sun fusion reactor just broke a new world record? तो आर्टिफिशियल सन कौन बना रहा था? ये चाइना है, जिसका जो फ्यूजन रिएक्टर है उसने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये चाइना है, चाइना का आर्टिफिशियल सन था। तो चाइना का आर्टिफिशियल सन सेट अ न्यू रिकॉर्ड आफ्टर इट रैन एट 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड। मतलब 120 मिलियन डिग्री पे और 101 सेकेंड पे अब तक ऐसा कोई भी रिएक्टर नहीं था जिसने काम किया हो। तो चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है, वहाँ की जो करेंसी येन है और वहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्किल इट एंड किल इट? ये बुक है, उसके ऑथर कौन है? इसके लेखक कौन है? स्किल इट। तो रॉनी स्क्रू वाला है इनके ऑथर और ये कहाँ से है? मुंबई से है। पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन इन 2020? तो इंडिया की, हाँ अभी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था ये इंडिया का कितना था। जो फर्स्ट रैंक पे था वो कौन था? यूएस था। जो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन 2020 है उसमें इंडिया की रैंक 18 थी। ऑल ओवर 25 कंट्रीज थी, फर्स्ट पे यूएस था।
और इंडिया का कितना था ये भी यहाँ पे दिया गया है, विद द प्रॉफिट ऑफ $241 मिलियन, ये इंडिया का था। विच बैंक हैज टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया। 2021 का दुनिया में पूरे विश्व में सबसे बेस्ट बैंक कौन है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स ये एजेंसी है, उसके हिसाब से उसने जो अध्ययन किया उसने जो पता लगाया उसके हिसाब से 2021 में विश्व का सबसे बेस्ट बैंक, बहुत अच्छा बैंक कौन सा है, तो डीबीएस बैंक है। डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में ही है। ऑल ओवर 30 बैंक है, उसमें डीबीएस बैंक फर्स्ट रैंक पे है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया हैज लेड इंडिया टू बी रैंक्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड, शेयरिंग इट्स पोजीशन विद विच कंट्री। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है? फॉरेन रिजर्व जैसे कि हम बाहर की कंट्री, हम अपने जो मुद्रा कोष बोला जाता है जिसको हिंदी में मुद्रा कोष, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि हम अपने जो हमारा जो फंड है हमारे पास वो कौन, मतलब बाहर की कंट्री का कितना हमारे पास है, या आप कह सकते हो वो बॉन्ड कितना है, डिवेंचर्स कितने हैं, जो भी गोल्ड में हो गया, वो फॉरेन एक्सचेंज से जब हम करते हैं तो फॉरेन का जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में कितना है, मतलब हमने कितना रिजर्व करके रखा है, तो उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर है इंडिया। इंडिया के साथ में ऐसी कौन सी कंट्री है, मतलब उनका क्या हो गया है, ये इक्वल हो गया है, दोनों का भी क्या हो गया, वो इक्वल हो गए। तो रशिया, इंडिया का भी फॉरेन रिजर्व उतना ही है और रशिया का भी फॉरेन रिजर्व उतना ही है। तो रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को है, वहाँ की करेंसी रूबल है, वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी है, यानी कि इंडिया और रशिया दोनों भी फोर्थ पोजीशन पे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। Apart from being an economist, what was the profession of Professor Radha Mohan ji who has passed away? तो राधा मोहन जी ये क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट है और उसके साथ साथ उनका और कौन सा प्रोफेशन था, वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। The mobile app Namaste Yoga devoted to yoga has been launched by which ministry? जो नमस्ते योगा एक मोबाइल ऐप है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उस मिनिस्ट्री ने नमस्ते योगा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा। इस पैंडेमिक के दौरान तो योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अभी आयुष है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जो आयुष है उसका यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। जो आयुष मिनिस्टर है वो कौन है, मिस्टर श्रीपद यशो नायक जी हैं, जो कि कहाँ से हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं। What is the maximum amount that a bank can charge from customer with effect from WEF का full form क्या है, with effect from January 1, 2022 after free ATM transactions are over। ऐसा ओके, मैक्सिमम अमाउंट एट बैंक। तो क्या हो रहा है कि जो एटीएम ट्रांजेक्शन हम करते हैं दूसरे एटीएम जो दूसरे बैंक की जो एटीएम होती है, जैसे कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है और जो मैं एटीएम ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, मैं पैसे निकाल रही हूँ, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई के एटीएम से अगर मैं निकाल रही हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि वो बैंक मेरी बैंक का एटीएम नहीं है, वो एटीएम जो है वो दूसरी बैंक का एटीएम है, तो मुझे उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उन्होंने अब क्या कर दिया है, उस चार्जेस को बढ़ा दिया है। तो 1 जनवरी 2022 में इस चार्जेस को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21 रुपीज कर दिया है। प्रेजेंटली बैंक आर अलाउड टू चार्ज फ्रॉम कस्टमर अ मैक्सिमम ऑफ 20 रुपीज। अब तक क्या कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए तक वो पर ट्रांजेक्शन करते थे, मतलब जो फ्री है उससे ज्यादा अगर आपने किया तो आपको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया है। आरबीआई हैज इंक्रीज दिस लिमिट टू 21 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन के लिए अभी आरबीआई ने 20 रुपए से 21 रुपया कर दिया है। और कब से वो होगा लागू, 1 जनवरी 2022 से। कस्टमर्स आर अलाउड टू डू 3 free transactions from other bank ATMs into metro centers and non-metro centers. The limit is capped at 5। यानी कि अगर आप मेट्रो सेंटर्स में उसका यूज करते हैं तो आपको जितने भी फ्री ट्रांजेक्शन्स कितने थे वहाँ पे 3 फ्री ट्रांजेक्शन थे, यानी कि 3 बार आप फ्री में निकाल सकते हैं। अगर 3 बार चौथी बार अगर आप निकालने जाएंगे तो अब से आपको आगे 21 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। और जो नॉन मेट्रो सेंटर्स है वहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन तक फ्री है, उसके आगे छठे ट्रांजेक्शन से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसको सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड यानी कि अंकटाड के लिए, इसको फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में अंकटाड UNCTD बोला जाता है, अंकटाड। तो किसको अपॉइंट किया गया, रेबिका ग्रीन्स पैन करके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। और वो कहाँ से हैं, वो कोस्टा रिका से हैं। और यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। Noted Kannada poet Siddhalinga has passed away. He was popularly known by which name? जो सिद्धलिंगा जी हैं, जो कि कर्नाटक के कन्नड़ पोएट थे, कन्नड़ा पोएट थे ये सिद्धलिंगा जी, इनका देहांत हो गया है। और इनको कौन से नाम से बुलाया जाता था, दलित कवि करके इनको बुलाया जाता था। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं, जो गवर्नर है वाजूभाई रुदाभाई वाला जी हैं।
हु हैज लॉन्च अ मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। तो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इज फ्रॉम मुरैना, मध्य प्रदेश। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड पंचायती राज है, इनको ये ऑफिस हेड करने के लिए दिए गए हैं। एंड द चार्टर का एम क्या है? चार्टर इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल इन अ टाइम बाउंड मैनर, रिड्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस एंड इंप्रूविंग देयर लाइफ। उनकी जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज कराने के लिए, एंड जो भी उनका जो दैनिक क्वेश्चन, जो क्या बोलते हैं, इम्प्रूविंग देयर लाइफ, मतलब उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर बनाया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल होम इन द वर्ल्ड? तो बुक है होम इन द वर्ल्ड, उनके राइटर कौन है? अमर्त्य सेन जी है। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसका स्लोगन था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और ये क्यों मनाया जाता है? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? मतलब प्रत्येक दिन अगर मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेटिंग ब्लड टू नीडी एंड सेविंग लाइफ। इनकी जरूरतमंद की अपना ब्लड डोनेट करने के लिए, दान करने के लिए, जिससे कि जो नीडी पीपल है, जो कि जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको ये दे दिया जाए और उनकी जीवन की सुरक्षा की जाए। हु हैज बिकम फर्स्ट एवर इंडियन ताइक्वांडो एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स? पैरालंपिक्स यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग हैं, उनका जो टोक्यो में होता है गेम, तो उसके लिए ऐसा कौन सा फर्स्ट एवर इंडियन है? फर्स्ट एवर इंडियन यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो टोक्यो पैरालंपिक्स में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। एंड शी इज अरुणा तनवार, वो गर्ल है, अरुणा तनवार जी हैं, और वो कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से हैं, और वो 21 साल की हैं। ये पूछा जा सकता है, अरुणा तनवार जिन्होंने फर्स्ट टोक्यो पैरालंपिक्स को क्वालिफाई किया, शी इज फ्रॉम विच स्टेट? अरुणा तनवार, शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रबंध पोर्टल? प्रबंध पोर्टल ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फ्रॉम हरिद्वार, उत्तराखंड। प्रबंध का भी फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट्स एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम है। इज अ स्टेप टुवर्ड्स लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूलिंग, समग्र शिक्षा। It is to have transparency and accuracy in the system with respect to approvals, release, financial status। जो भी समग्र शिक्षा स्कूलिंग प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं, क्या वो अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, वहाँ पे मतलब जो भी अप्रूवल से रिलेटेड, रिलीज से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, स्कूल के एडमिशन से रिलेटेड, जो भी स्कूलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रबंध पोर्टल पे उसको देखा जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। विच बॉलीवुड एक्टर इज लॉन्चिंग अ स्कॉलरशिप फॉर फ्री IAS एग्जाम कोचिंग? जो भी यूपीएससी की जो IAS एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं, जिनकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, ये सब तो पॉपुलर न्यूज है, आप सबको तो पता ही होगा। तो सोनू सूद जी हैं, जो कि जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, संभवम करके इसका नाम है। ओके, और ये IAS की, यूपीएससी की जो IAS एग्जाम है, वो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। और ये सोनू सूद कहाँ से? ये पंजाब से है। उनके ये कौन से, और एसर इंडिया और जो पंजाब का कोविड-19 वैक्सीनेशन है, टीकाकरण के लिए, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे सोनू सूद। सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन हैज कोलैबोरेटेड विद डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। इस जो ये संभवम जो इन्होंने लॉन्च किया है स्कॉलरशिप, तो उसके लिए कौन इनकी सहायता कर रहा है, इनकी हेल्प कौन कर रहा है? डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से ये दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। तो इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU फॉर कॉपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स? तो इंडियन वर्कर्स की जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड इंडिया ने किसके साथ में कॉपरेशन किया है? इनकी डील की है कुवैत है। तो कुवैत की जो कैपिटल कुवैत सिटी है, यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार है। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू एन इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर क्लाइमेट एक्शन? जो क्लाइमेट एक्शन के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी ग्रुप होती है जो कि उनको सलाह देने का काम करती है। तो उस कमिटी में किसको अपॉइंट किया गया है? सुनीता नारायण जी को। अभी क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि वो इंडिया की है। जो क्लाइमेट एक्शन के लिए जो एडवाइजरी ग्रुप है, जो एडवाइस करती हैं, तो उस ग्रुप में सुनीता नारायण जी को भी अभी इंक्लूड किया गया है, जो कि इंडिया की है। Who has been appointed as the new Secretary General of United Nations Conference on Trade and Development? Again, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, शायद रिपीट हुआ है। आंसर रेबिका ग्रीन्सपैन जी है। Who has been appointed? ओके, अंटार का जो सेक्रेटरी जनरल है, उनको किसको अपॉइंट किया है अंटार के लिए? तो रेबिका ग्रीन्सपैन है उनका नाम, और ये कोस्टा रिका से है। कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोस है और जो करेंसी है कोलन है। अंटार की सेक्रेटरी जनरल के रूप में रेबिका को नियुक्त किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द महावीर चक्र रेसिपिएंट लेजेंडरी वेटरन ब्रिगेडियर हु पास्ड अवे? तो उनका नाम क्या है जो कि महावीर चक्र जिनको मिला था, जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया था, जो कि ब्रिगेडियर भी हैं, तो उनका देहांत हो गया। और ये कौन थे? रघुवीर सिंह जी थे। रघुवीर सिंह, मिस्टर रघुवीर सिंह जी थे, जिनको मान सिंह द्वारा भी उनको क्या कहा जाता है, मान सम्मान दिया गया था।
राजा मानसिंह। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट बने हैं, जो कि 13 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम है और जो करेंसी है शेकेल है। What is the theme of the World Elder Abuse Awareness Day? तो World Elder Abuse Awareness Day का थीम क्या है? Access to Justice। और ये कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है हर साल। और ये क्यों मनाया जाता है? This day is observed to educate people about the elder people suffered by abuse, maybe physically, emotionally or physically, emotionally or you can say verbally, mentally, जो भी है, physically फिर इंडिया में है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पीड़ित किया जाता है, यू कैन से कि उनको इग्नोर किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है। टॉर्चर किया जाता है जो बड़े लोगों को बहुत जगह से। तो G7 लीडर्स हैव लॉन्च्ड B3W टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका जो शॉर्ट फॉर्म इसको लिखा जाता है BRI, ब्रैक मतलब BRI करके लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है, सॉरी चाइना ने नहीं, जो चाइना की ये BRI ये इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना की है। इसको काउंटर करने के लिए, यानी कि इसका अपोज करने के लिए एक जो G7 लीडर्स हैं, G7 में जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक नया लॉन्च किया है, इसका नाम है B3W है, जिसको लॉन्च किया है। Who has won the Pulitzer Prize 2021 in the international reporting category for exposing China's secret Udhyar Muslim detention camps? Okay, who has won Pulitzer Prize 2021 किसको मिला है? मेघा राजगोपालन को मिला है। किसके लिए मिला है? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में मेघा राजगोपालन को ये पुलित्जर प्राइज 2021 का मिला है। और किस लिए मिला है? फॉर एक्सपोजिंग चाइना सीक्रेट उद्यमुर मुस्लिम डिटेंशन कैंप यानी कि जो बंदी बना के रख दिया गया है चाइना में, तो उसको एक्सपोज करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लोगों को कैद करके रखा गया है चाइना में, तो उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए 2021 में पुलित्जर प्राइज मिस्टर या मिस पता नहीं, मेघा ही होगा, मेघा यानी कि लड़की होगी, मेघा राजगोपालन जी को मिला है। विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल रिपोर्ट ऑन इंडियाज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इंडिया का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ऐसी कौन सी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने क्या किया है, उसको रिलीज किया है? तो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसने इसको रिलीज किया है, तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। हु हैज बीन नेम्ड ICC मेंस प्लेयर ऑफ मे? तो हर एक इसमें मई मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर किसको चुना गया है? मुश्फिकर रहीम जी को चुना गया है। और वो कहाँ से है? वो बांग्लादेश से। पूछा जाएगा ये कहाँ से है, पूछा जा सकता है। Which e-platform is to lead the Medicines from the Sky project of तेलंगाना? तो जो तेलंगाना का ये जो प्रोजेक्ट है Medicines from the Sky, ये कौन से प्लेटफॉर्म द्वारा इसको लीड किया जाएगा, मेरे को हेल्प किया जाएगा? ये फ्लिपकार्ट करेगा। फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर। ये फ्लिपकार्ट उसको हेल्प करेगा Medicines from the Sky प्रोजेक्ट के लिए। तो ये फ्लिपकार्ट फाउंडेड इन 2007 और किसके द्वारा? और इसको फाउंड किया गया सचिन बंसल और विनी बंसल द्वारा किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका, ऑब्वियसली इंडिया। CEO यहाँ के कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति जी है फ्लिपकार्ट के। और ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है, कंपनी की स्पेलिंग रॉन्ग हुई है, H लिखा हुआ होना चाहिए। ये एक इंडिया की ई-कॉमर्स कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कृष्णमूर्ति जी है इसके। Which Indian player has been inducted in the special edition of the ICC Hall of Fame list in June 2021? तो ऐसे कौन से इंडियन प्लेयर है जिसको ICC Hall of Fame की लिस्ट में शामिल किया है? तो इनका नाम है विनु मानकर है, इनको ICC Hall of Fame की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। India aims to restore how much degraded land by 2030 as per the Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो चाहते हैं कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से हम, जो हमने खराब किया है उसको फिर से अच्छा किया। डिग्रेडेड लैंड यानी कि खराब कर देना, और जो लैंड है, और या फिर आप बोल सकते हो डिफॉरेस्टेशन करना, यानी कि जो जंगल है उसको काटा गया है, जो उससे क्या हो जाता है, जो पानी, जब बरसात होती है, जब पेड़ होते हैं तो वो पानी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पानी भी होल्ड करके रखता है। जब मिट्टी नहीं रहेगी तो मिट्टी बह के पूरी चली जाएगी, और जो मिट्टी नहीं रहेगी तो पानी भी नहीं रहेगा, जिससे क्या होता है, ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। तो इसको क्या करने जा रहे हैं कि जो डिग्रेडेड लैंड है, जो कि लैंड खराब हो चुकी है, क्योंकि ड्रॉट के कारण जो बंजर भूमि बन जाती है, जैसे फटी जाती है, वो क्यों बन जाती है? क्योंकि वहाँ पे पानी, जो नमी होती है वहाँ पे नहीं होती, इसलिए ऐसे बन जाती है। तो डिग्रेडेड लैंड को फिर से रिस्टोर करेंगे, यानी कि फिर से उसको अच्छा बनाएंगे 2030 तक। तो कितने हेक्टर को? 26 मिलियन हेक्टर को वो 2030 तक क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि वो फिर से अच्छी बन जाए।
विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में गिविंग इंडेक्स यानी कि आप दान कितना करते हो, आप किसी की हेल्प कितनी करते हो, तो इस हिसाब से हमारी जो कंट्री है वो 14th है, फिर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे इंडोनेशिया है, वहां पे लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। सेकंड पे केन्या है, थर्ड पे नाइजीरिया है, फोर्थ पे म्यांमार है एंड फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है। और जो हमारी रैंक है इंडिया की वो 14th नंबर पे है। और ऑल ओवर कंट्रीज कितनी थी, 114 कंट्रीज थी। और ये किसने रिलीज की थी, ये चैरिटी ए फाउंडेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। यानी कि आप कितना दान करते हो, आप दूसरे की हेल्प कितनी करते हो। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेटअप इट्स ओन सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड सिमिलर टू भारत रत्न। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने भारत रत्न जैसे जो अवार्ड होते हैं उसके जैसा ही उन्होंने एक सीरीज चालू किया है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ऐसे खुद उन्होंने अपने स्टेट के नाम से ये चालू किया है। तो जैसे कि भारत रत्न है तो असोम रत्न है, ये विभूषण है, पद्म विभूषण है तो असोम विभूषण, पद्म भूषण है तो असोम भूषण, और पद्मश्री है तो असोम श्री करके ये सीरीज बना दी। खाली अपने स्टेट का उन्होंने नाम लिखा है। अब असोम लिखा गया है तो ऑब्वियसली ये कहाँ से है, ये असम से है। ये आसाम की सीरीज है। आसाम की कैपिटल दिसपुर है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी है, एंड गवर्नर इज मिस्टर जगदीश मुखी जी है। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन शॉट अप टू 6 month हाई ऑफ विच परसेंट इन मे। जो मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है, तो इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। तो ये मई मंथ में इसका इन्फ्लेशन रेट कितना था, 6.3% था। देखिए अब नीचे अप्रैल का भी दिया गया है। तो आप ऐसे मंथ टू मंथ मत याद कीजिएगा। जब आपका एग्जाम होना है, जैसे कि आपका एग्जाम अगर सितंबर में होना है तो 1-2 महीने पहले का, और जिस मंथ में एग्जाम होने वाला है उस मंथ का आप याद कीजिए कि कितना होने वाला है। अगर ऐसे साल भर अगर याद करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब उतनी याद नहीं रहता है, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जिस मंथ में आपका एग्जाम है उस मंथ का, और अगर मतलब आपको पता हो निकाला गया हो, और 1-2 महीने पहले का आप याद कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। तो 6.3 था मई मंथ का इन्फ्लेशन रेट, और जो अप्रैल मंथ का था 4.23 था। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट यानी कि इन्फ्लेशन मतलब भी होता है कि महंगाई बढ़ जाना। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है कोरोना की वजह से, तो जैसे कि सब्जी हो गई, हमारी दूध हो गई, जो भी ये नीडी जो चीजें होते हैं, यानी कि जो हमारी जीवन आवश्यक वस्तुएं, भी परफेक्ट यानी कि हिंदी का अच्छा सा वर्ड मिला, जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी क्या हो गई, अगर रेट बढ़ गई, उनका जो कीमत अगर बढ़ गया तो ये क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया जो कि जीवन आवश्यक में ही आ गया। तो ये 6.3 था मई मंथ में। बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर, ऐसे कौन से इंडियन प्लेयर है जिनका ये ऑटोबायोग्राफी होती है। बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, तो ये सुरेश रैना जी के, मिस्टर सुरेश रैना, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, और ये कहाँ से खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग है, इनकी स्टेट क्या है, यूपी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। हु इज द विनर ऑफ 2021 गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल, तो गर्लफ्रेंड का जो चेस टाइटल है वो किसने जीता है, डी कुकेश ने जीता है। डी कुकेश, ये कब पैदा हुए थे, देखिए 2006 में, और अभी चल रहा है 2021, यानी कि मात्र 15 साल का ये बच्चा है, 15 साल का है बच्चा ही है, लड़का है ये। डोमर जो डी कुकेश यानी कि डोमर राजू कुकेश इनका नाम है। ये 2006 में है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटी के स्टेट पूछे जाते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। सेलिब्रिटी जिन्होंने भी पैरालंपिक जैसे कि क्वालिफाई किया उनका पूछा जा सकता है। जो ये गर्लफ्रेंड चैलेंजेस इन्होंने चेस टाइटल जीता है इनका पूछा जाता है। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं कि कौन जीता है वो तो खुद बता देंगे, लेकिन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये हमें बताना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ एग्जाम में पहले बार मेंस में जो प्रिजर प्राइज मिला था वो कौन सी कंट्री के थे ये भी पूछा गया है। तो जो प्रिजर प्राइज है ये कौन सी कंट्री के, उनके नाम दिए गए थे, बस पूछा गया कि ये कौन सी कंट्री है, लेकिन उनकी नेशनलिटी पूछी गई थी। तो ऐसा होता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये डोमा राजू कुकेश यानी कि डू कुकेश जिन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल जीत लिया है, वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, जिनको क्या मिला $15,000 गर्लफ्रेंड चैलेंज उन्होंने उतनी प्राइज जीती है, और ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मात्र 15 साल का बच्चा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है वो कौन से प्लेस पे है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो का हेडक्वार्टर। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे। रेमिटेंसेस क्या होता है, रेमिटेंसेस यानी कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे कोई रिलेटिव अगर यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना है, अगर वहां पे रहने जाते हैं तो वहां से वो अपनी फैमिली के लिए कुछ फंड पे करेंगे, यानी कि वहां से कुछ पैसे भेजेंगे। अगर वहां पे वो इनकम करने जा रहे हैं तो वहां से अगर उनकी फैमिली इंडिया में रहती है तो उनके लिए क्या भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, जिसको कहा जाता है रेमिटेंसेस, जिसको बोला जाता है। तो वो डे उसको याद करने के लिए उसके लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 16 जून को ये मनाया जाता है। इसकी जो थीम है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसकी ये थीम है।
Kathryn Bryce has been named as ICC Women's Player of the Month of May. She plays for which country? जो ICC Women's Player of the Month, और अभी हमने Player of the Month भी पढ़ा था मेन में, और ICC Women's में किसको मिला है? Kathryn Bryce को मिला है, और ये कहाँ से है? ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। देखा यहाँ पे फिर से पूछ लिया उनकी नेशनलिटी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन पुलिस? जैसे कौन सी स्टेट है जिन्होंने अप्रूव कर दिया है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर को रिक्रूट कर दिया जाएगा, ट्रांसजेंडर को नियुक्त किया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू की है। तो ये ऑर्डर करेगी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की ये जो पोस्ट है उसके लिए आप रिक्रूटमेंट ले सकते हैं ट्रांसजेंडर जी का। तो उड़ीसा जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी एंड गवर्नर इज गणेशी लाल है। द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट यानी कि क्या होता है? जो बंजर भूमि है उसको रोकने के लिए, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ा हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो बंजर भूमि है उससे युद्ध करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये दिन रोकने के लिए, उसके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है। 17 जून को ये मनाया जाता है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है? यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करती है। उसका जो पर्पस है टू कन्वर्ट डिग्रेडेड लैंड इनटू हेल्दी लैंड। वही जो डिग्रेडेड लैंड था, मतलब जो खराब हो चुका है लैंड, उसको अच्छा बनाना है। द एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 इज डेजिग्नेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? तो S-400 जो मिसाइल है, एंटी मिसाइल है, ये कौन सी कंट्री ने मैन्युफैक्चर किया है? ये रशिया का है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। करेंसी रूबल है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी है। मैं फास्ट वर्क लूंगी क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूंगी। वैसे तो मैंने मेंशन कर ही दिया है। विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ वीजा वुडसाइड सैटेलाइट? तो वीजा वुडसाइड सैटेलाइट क्या है? ये एक वुड से बनाया गया सैटेलाइट है, यानी कि इसे पूरी तरह से लकड़ी का यूज करके बनाया गया ये सैटेलाइट। तो ये न्यूजीलैंड ने बनाया है। इट इज अ वुडन सैटेलाइट। और न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जसिंदा आर्डर्न जो है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी डॉलर है। यहाँ के वीजा वुडसाइड यानी कि लकड़ी से बनाया गया है। जो भी मेटल वगैरह हम यूज करते हैं वहां पे ऊपर जाके क्या होता है, स्पेस में वो चारों तरफ से बिखर जाती है और वो एक दूसरे से टकरा के मतलब नुकसान ही होता है उससे। वहां पे बहुत सारा कचरा हो जाता है और एक दूसरे को वो हार्म भी कर सकते हैं। जो बहुत से अलग से बहुत देशों ने जो सैटेलाइट छोड़े वो एक दूसरे के टकरा के वहां पे क्या हो जाएगा, फिर दहशत ही फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कि कम हार्मफुल है वुडन से, वुड का सैटेलाइट इसलिए उन्होंने बनाया। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कौन सा मोस्ट पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में? तो आइसलैंड है, जहाँ पे शांति का देश है, सबसे नंबर 1 पे, वहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं है। तो आइसलैंड की कैपिटल रेकजविक है और क्रोना वहाँ की कैपिटल है। दिस इज द 15th एडिशन, ये 15th एडिशन है जब ये ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला गया है। तो आइसलैंड, रेकजविक, क्रोना। सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है, वेलिंगटन डॉलर है। थर्ड नंबर पे डेनमार्क है, कोपेनहेगन क्रोन है, वहाँ की कैपिटल करेंसी है वहाँ पे, कंट्री कैपिटल करेंसी। और जो इंडिया है उसकी पोजीशन क्या है, 135th पे है, न्यू दिल्ली रुपये और इंडियन रुपये। और लास्ट में कौन सा देश है, 163 पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत हिंसा होता है, वहां पे काबुल है उसकी कैपिटल और जो अफगानी है वहां का करेंसी। तो फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, फर्स्ट, लास्ट और इंडिया की, इतना 3 ही आप याद रखिए। मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो सेकंड और थर्ड भी याद रखना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंडिया एंड लास्ट। What is the rank of India in World Competitive Index Index 2021? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 43rd है। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट नंबर पे है, वेलिंगटन डॉलर है। सेकंड नंबर पे स्वीडन है, स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है। थर्ड नंबर पे डेनमार्क है, कैपिटल कोपेनहेगन है और करेंसी क्रोन है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक 43 है। घर घर राशन प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय विच बैंक? जो घर घर राशन प्रोग्राम है ये कौन से बैंक द्वारा अनाउंस किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये अनाउंस किया है। ये कब फाउंड हुआ था? 2015 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यहाँ की जो सीईओ है वो मिस्टर वैद्यनाथन जी, यहाँ के सीईओ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घर घर राशन प्रोग्राम। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटरस्पोर्ट? तो प्यूमा मोटरस्पोर्ट कंपनी है, वहाँ की जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन, किसको नियुक्त किया है वहाँ पे? तो युवराज सिंह जी को बनाया गया। व्हेन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है और ये 7वां एडिशन था। ये 7वां एडिशन था जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाया जा रहा है। तो थीम इसकी क्या है? योगा फॉर वेल बीइंग करके ये थीम है 2021 की। ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी कि ये योगा की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये क्यों करनी चाहिए, इससे क्या क्या हमारे फायदे हैं, हमारे कैसा लाइफ इंप्रूव हो सकता है, हमारी हेल्थ अच्छी बन सकती है, इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसर्स जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज विच वे आर एक्सपोर्टेड टू द यूके? ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि बनाता है, जिसका ये जीआई सर्टिफाइड टैग, मतलब भौगोलिक सांकेतिक, मतलब अगर भौगोलिक सांकेतिक मतलब कहते हैं जैसे एक वस्तु का नाम लिया जाए तो उससे पता चल जाए कि ये कौन से स्टेट से है। जैसे जर्दालू आम की बात की गई है, जर्दालू आम, तो ये कहाँ का फेमस है? ये जीआई टैग किसका है? ये बिहार का है। यानी कि जर्दालू आम अगर जैसे बोला जाए तो बिहार की याद आनी चाहिए क्योंकि वहां का जीआई का, यानी कि भौगोलिक सांकेतिक जिसको बोला जाता है। तो
विच वर एक्सपोर्टेड टू द यूके। तो इसको कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यूके को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसका जीआई टैग कौन सा है, ये बिहार से, बिहार स्टेट है जहाँ का जीआई टैग जर्दालू आम है और उसको एक्सपोर्ट यूके में करने जा रहा है, यूके में किया जा रहा है। तो बिहार, और वो भी कहाँ, भागलपुर, बिहार का भागलपुर है जहाँ का जीआई टैग है ये जर्दालू मैंगोज। तो बिहार पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यू प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे कि कुछ पूछा गया अगर कि ये फिल्म फेस्टिवल है तो ये कहाँ पे होने वाला है, इनको किसने जीता है और वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो कौन से स्टेट से है, ये भी मैं चाह रही हूँ कि आपको डिटेल में मिले। यानी कि अगर एग्जामिनर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन करे तो आपको आंसर उसका पता हो, यानी कि आप फंसे ना उसके अंदर, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। और अभी तो मैंने शुरुआत की है और मैं और अच्छा ट्राई करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो प्लीज सब्सक्राइब।